हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है, जो तत्व हैं कला के, षडांग हैं, ठीक है, सिद्धांत हैं, कलर वगैरह, तो उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है तो उसी का आज सेकंड पार्ट हम क्लियर करेंगे। इसके बाद एक पार्ट और है, तो इसमें इसके सारे 3 वीडियो में सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण किया जाता है। तो इन तीनों का जो अन्वेषण है वो दृश्य कला में किया जाता है। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है तो वो है रेखांकन। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रत्यक्षित प्रयोग है वो है कला। कला के संदर्भ में कलम का क्या पर्याय है? कला में जो कलम होती है उसको बोला जाता है शैली। ठीक है, जैसे पहाड़ी कलम हो गया, राजस्थानी कलम हो गया। तो कलम से मतलब होता है पहाड़ी शैली हो गया, राजस्थानी शैली हो गया। ठीक है। स्थिर मुख जो आकृति होती है वो कैसी होती है? अंडाकार। अच्छा, जितनी भी फेस की आकृतियाँ होती हैं, कलर होते हैं, उनके भाव पूछा जाता है। ठीक है। और रेखाएं जो होती है, आकृति जो होती है, तो उनके भाव पूछा जाता है। तो यहाँ पर अंडाकार जो फेस है उसकी आकृति पूछी गई है। ठीक है, तो उसका भाव पूछा गया है, तो वो है स्थिर मुख। यहाँ पे क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है कि स्थिर मुख की आकृति क्या है, तो वो है अंडाकार। कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है, तो वो है कल्पनाशीलता। प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है। तो ये होता है ललित कलाओं में। पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है, ये करता है रंग। सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोगों के अनुसार रंगों का सही क्रम है सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखते हैं CMYK। ठीक है, आपने अगर प्रिंटिंग पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा 2 तरह के कलर का यूज़ वहाँ पर किया जाता है, जिनमें एक RGB और एक CMYK। ठीक है, जब प्रिंट निकलवाते हैं तो इनका क्रम आप ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं CMYK, श्यान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। भारत की राष्ट्रीय ध्वज का वह रंग जो भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है, तो ये हो गया हरा। ठीक है, आकृतियों का भाव, यहाँ पर कलर्स का भाव, रेखाओं का भाव, ये सब आपको देखना है। उसके बाद है प्राथमिक रंग है, ये हमें पता है लाल, पीला और नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। खनिज रंग नहीं है, तो हल्दी जो है वो खनिज रंग नहीं है। एक काले और सफ़ेद रंग की चित्र को कहा जाता है, तो ये है एक रंग का। ठीक है, एक रंग का इन्हें एक वर्णीय या एक रंग का इन्हें बोला जाता है। इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है, तो भूरा रंग जो है वो इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इंद्रधनुष के भी रंगों का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से उसमें कलर हैं, तो उसको हम शॉर्ट में याद रखते हैं विबग्योर के नाम से। ठीक है, विबग्योर। नेक्स्ट है रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल रंग से। वह रंग जो तेज या गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, तो नीला जो है वो उष्ण रंग नहीं माना जाता। यहाँ पर तेज रंग या उष्ण रंग या गर्म रंग, तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए। ठीक है, लाल कलर जो है उसे उष्ण रंग माना जाता है, येलो हो गया, लेकिन नीला जो कलर है वो शीतल रंग है। एक इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। प्रकाश का गुण होता है रंग। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है जो कहलाता है अनुक्रम। रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू बोलते हैं या पल।
तो आप डैश दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे। तो इसमें भूरा और नीला, इन दोनों कलर को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा जो कलर है वो इफेक्ट आ जाएगा ब्लैक का। ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त को रंगते हैं 24 रंगों में। बैंगनी रंग विरोधी है पीले का। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं नीला और हरा। विरोधी रंग है लाल और हरा। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जा सकता है। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते तो इसे कहते हैं विशेष रंग। ठीक है, 4 रंगों की जब भी प्रिंटिंग में बात आती है तो 4 रंग CMYK जो भी हमने पढ़ा था प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। अगर इनके अलावा किसी भी कलर का हम यूज़ करते हैं तो उसे जो विशेष कलर है स्पेशल कलर बोला जाता है। गर्म रंग है नारंगी, लाल, पीला, ये सब गर्म रंग हैं। वह रंग जिसमें कंपन गति सबसे अधिक होती है तो वो है बैंगनी। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से बनता है नारंगी। कत्थई और नीले रंग के मिश्रण से बनता है काला रंग। ठंडा रंग होता है नीला। गर्म रंग के समूह हैं नीला, पीला और लाल। तो ये मूल कलर के समूह हैं। नेक्स्ट है कि जो सेकेंडरी श्रेणी के जो कलर होते हैं वो है हरा, बैंगनी और नारंगी। जो 2 रंगों के मिश्रण से बनते हैं वो हमारे सेकेंडरी कलर की श्रेणी में आते हैं। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग है। तो जो हरा कलर है उसे उर्वरकता का, प्रजनन का, ग्रोथ का, इन सब का जो है वो प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही हरा रंग जो है वो शीतल रंग माना जाता है। काला और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है ग्रे रंग। लाल रंग प्रतीक है प्रेम का, खतरे का। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में प्रयोग में आते हैं तो ये होते हैं खनिज रंग। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम है नारंगी। चित्रकला में अधिक महत्व है रेखा का। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या है 4। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने प्रस्तुत किया है 8 चक्रों का समूह। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि ओस्टवाल्ड ने जो रंग चक्र है उसमें कितने रंगों को प्रस्तुत किया है, तो वो है 8। नेक्स्ट है समयुग्म फाइल प्रारूप से संबंधित है। तो फाइल का जो प्रारूप होता है वो होता है PNG और RGB। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। तृतीयक रंग है 6। रंगों के विकास का सही कालानुक्रम है खनिज रंग, वानस्पतिक रंग, सिंथेटिक रंग और आर्टिकल रंग। 2 रंग हाफटोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की 2 समान प्लेटों से करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है दुरंगा। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है पार्सेलेन में। प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से बने हैं तृतीयक रंग। रंग के नीचे की परतों और आरेखन का पता लगाने के लिए किसी कृति की तकनीकी जांच को कहा जाता है एक्सरे विश्लेषण, परागनी विश्लेषण, इंफ्रारेड फोटोग्राफी। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, कुछ है जो रिपीट हुए हैं। भिन्न रंगों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है रंग। ठंडा से गर्म रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। सादृश्य रंग है पीला, नारंगी। सादृश्य का मतलब होता है कि जो दिखने में एक ही जैसे हो, जैसे एक ही शेड के अलग अलग कलर मिलते जुलते। ठीक है, जैसे कि हमने सबसे पहले लाल लिया, वो पीला लिया, उसके बाद पीले से ही मिलता जुलता कलर है नारंगी। तो इस टाइप से। नेक्स्ट है, इनको मैच करना है भूरा रंग,
अच्छा, ये कलर है, कलर दिए हुए हैं और उस साथ में उनका जो भाव होता है, ठीक है, कि क्या भाव ये प्रकट करते हैं। तो भूरा रंग जो है वो मौन तथा दुख, नारंगी रंग ज्ञान और गर्मजोशी, नीला रंग सत्य तथा दूरी, बैंगनी रंग अनुराग तथा प्यार। शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तत्क्षणिक विधि प्रदान करता है रंग। रंगों का शीतल से उष्ण के क्रम में सही क्रम है। तो सबसे पहले शीतल में नीला, हरा, किरमिजी और सिंदूरी। लैपिस लाजुली से बनता है नीला रंग। और ये कई बार पूछा जाता है कि कहाँ से आयातित है, तो ये इराक से आयातित है, यानी कि वहाँ से लाया हुआ है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है बैंगनी, आसमानी, नीला और हरा। स्केच में दिखता है रेखीय गुण। जब भी कोई हम स्केच करते हैं तो स्केच जो है वो सबसे बेसिक चीज़ होती है किसी और उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा रेखाओं का यूज़ किया जाता है। स्केच में कलर्स का यूज़ नहीं होता। कोई भी चीज़ हमें सामने दिख रही है तो उसका फटाफट से एक आउटलाइन टाइप का उसका स्ट्रक्चर खाली बनाना होता है, तो वहाँ पर हमें उस चीज़ की रेखाओं का पता चलता है। नेक्स्ट है रेखाओं की प्रकृति और उनका प्रभाव। तो सहजता वर्तुल रेखाएं, दूरी क्षैतिज रेखाएं, ऊंचाई एवं शक्ति ऊर्ध्व रेखाएं और झंझावात एवं तनाव उलझी हुई रेखाएं। एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है बाह्य रेखाएं। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छा रेखांकन। ये रेखांकन जब अच्छा होगा तभी उसका जो चित्र है वो हमारा अच्छा निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच में विशेषता है। तो स्केच में जो है वो रेखीय गुण की एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं रेखांकन। अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं लयात्मक रेखाओं से। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है रेखा का। भारतीय चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। उसके बाद अगेन जो है मैच करना है आकृति, तो द्विआयामी, रूप होता है त्रिआयामी, मान वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन, एकता पूर्णता की प्रतीति और बोध। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है रेखा। कर्णवत रेखाएं किसके मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो जो कर्णवत रेखाएं होती हैं वो व्याकुलता के भाव को व्यक्त करती हैं। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है ये है रेखा। चित्र में आकृति को रूप देती है। देखिए रेखा इस पेज में ही आप देख लीजिए जो रेखा है लाइन है उससे कितने क्वेश्चन बन गए हैं। ये बहुत बेसिक से टॉपिक हैं रंग रेखा, लेकिन इनसे इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार हमसे गलत हो जाते हैं। चित्र में आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है और चित्र को उभारती है वो रेखा। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं तो ये है बेलन। अमूर्त कला है अरूपवादी। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है अनावश्यक तत्वों से बचना चाहिए, उचित बनावट का प्रयोग करना चाहिए, रंगों और स्वरों की भिन्नता होनी चाहिए। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो ये किया है यूनानी कलाकारों ने। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखा जाता है 2:3 के अनुपात में। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में कार्य करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में कार्य करना, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके जो पार्श्व हैं जो आयाम हैं वो दिखाई देते हैं। यदि एक घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो तब वह आपको दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो तो हमें कितने उसके जो आयाम हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये हमें 3, ठीक है। किसी भी कोई अगर घन है वो आपके सामने रखा है तो आपको उसके बेसिकली कितने आयाम जो हैं या उसके कितने किनारे हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो वो है आपके 3।
समस्त कलाओं में प्रमुख बल है सृजनात्मक आवेश। फ्रेस्को सैको चित्र में चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है शुष्क भित्ति। फ्रेस्को बुनो पद्धति से चित्र बनते हैं दीवार की गीली सतह पर। फ्रेस्को बुनो पद्धति प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यदि विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति एवं भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो विधि है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक है जयपुरी फ्रेस्को के समान। इम्पास्तो तकनीक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पानी के रंग माध्यम का। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन के उपयोग से। वह रंग मॉडल जिसको ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है CMY के रंग मॉडल। ठीक है, CMY के रंग मॉडल, इसे हम ऋणात्मक रंग मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अगेन इनको मैच करना है। एयर ब्लोअर ये ढलाई में काम आता है। रेसिपीज सिरेमिक में। मिट्टी के बर्तन टेराकोटा बोला जाता है और वेल्डिंग होती है मूर्तिकला में। रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं वॉश पेंटिंग में। एग टेम्परा पेंटिंग तकनीक का सही क्रम है गैसो, पाउंसिंग, ड्राइंग और पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इतने ही क्वेश्चन और अभी बाकी हैं सो दैट कि आपका ये वाला जो टॉपिक है ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक पार्ट और है, पूरा देखिएगा। आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।